वसुदेवसुतं देवकंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आप सभी का मंगल करें। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुज्येय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषांस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म पितामह तथा गुरु द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खा लेना अच्छा है। भले ही वो लोग सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम अपने ही भाइयों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे रण क्षेत्र में हमारे सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति हमेशा पूजनीय हैं। अगर वो आक्रमण भी करते हैं तब पर भी उन पर पलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। शिष्टाचार तो यह है कि इन जैसे महात्माओं से बोलते समय भी संयम रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात न निकल जाए जो इन्हें बुरा लगे। यहाँ तक कि इन जैसे लोग अगर रूखा व्यवहार भी करें तो भी उनका जवाब नहीं देना चाहिए। तो फिर अर्जुन उन लोगों पर बाण कैसे छोड़ सकता था? शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि जो गुरु निंद्य कर्म में रत हो और जो अज्ञानी या विवेक शून्य हो, वो त्याज्य के योग्य है। दुर्योधन का नमक खाने के कारण भीष्म पितामह तथा गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, जबकि सिर्फ आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था। धर्म और अधर्म को भी देखना चाहिए था। तो ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। फिर भी अर्जुन यह सोचता है कि इतने पर भी वे मेरे गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके रक्त से सने राज्य लेने का कोई लाभ नहीं है। अर्जुन हताश था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे या रक्तपात का कारण बने। यद्यपि भगवान का आदेश है युद्ध करना और फिर यही उसका धर्म भी है, फिर अर्जुन सोचता है कि या तो भीख मांगकर जीवन यापन करे। अगर वह युद्ध करके शत्रुओं को नहीं जीतता तो फिर भीख मांगकर ही जीवन बिताना पड़ेगा और कोई साधन नहीं रह जाता। और अगर वह युद्ध भी करता है
तब पर भी जीत संभव तो है नहीं। दोनों पक्षों में कोई भी विजयी हो सकता है, और अगर युद्ध में विजय मिल भी जाता है तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना पड़ेगा, तो भी उनके बिना रह पाना मुश्किल है। तो इस तरह से वह जीत कर भी हार जाएगा। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का अनन्य भक्त है, बल्कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सभी गुण तथा अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा से पता चलता है कि वह सचमुच में पुण्यात्मा था। इसलिए अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रिय संयम ना हो तब तक ज्ञान के पद तक उठ पाना बड़ा कठिन है, और बिना ज्ञान के तथा भक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। जय श्री कृष्ण।